नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जहां लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देरी का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उसके गैंग के लोग अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए कर रहे हैं। गवाहों को भगाने में जुटे हैं, मीडिया के जरिए फर्जी खबरें फैला रहे हैं और प्रोपेगेंडा करके कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे भी शर्मनाक तो यह है कि इस देरी की वजह से सुशांत के परिवार की रुसवाई हो रही है। रिया की तरफ से एक से बढ़कर एक शर्मनाक आरोप लगाए जा रहे हैं। वैसे ये भी सच है कि रिया के एक भी शब्द पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि कोर्ट की देरी की वजह से ही इन्हें ये सब नौटंकी करने का मौका मिल रहा है, जो कि एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। सुशांत के परिवार की तरफ से जो आरोप लगे हैं, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से इस केस में गूफअप किया है, महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से आरोपी के साथ खड़ी नजर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि रिया ने जो थ्योरी बेची थी कि सुशांत डिप्रेशन में थे या वो बायपोलर के शिकार थे, ये सारे दावे बेमानी निकले हैं, झूठे निकले हैं। और यही एक ऐसी कड़ी है जिसके खत्म होते ही सुशांत की मौत का राज भी खुल जाएगा। ये सुसाइड से हत्या का मामला बन जाएगा। यही वजह है कि सुशांत की मौत पर मुंबई पुलिस और रिया चक्रवर्ती दोनों सिर्फ डिप्रेशन एंगल की ही बात कर रहे हैं, मौत को आत्महत्या साबित करने में लगे हैं। मुंबई पुलिस की जांच का दरअसल यही आधार है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पुलिस की जांच तो ऐसा लग रहा है कि 64 दिन गुजरने के साथ ही डेड एंड पर जाकर रुक गई है। उनकी जांच का तो एकमात्र बिंदु यही था कि सुशांत ने डिप्रेशन के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बस इसी के इर्द गिर्द मुंबई पुलिस जलेबी की तरह घूम घूम कर जांच पड़ताल कर रही है। जांच क्या, बस टाइम पास कर रही है और अब उसकी यही थ्योरी उसके गले की फांस बनती जा रही है। रिया चक्रवर्ती और उसके बुद्धा महेश भट्ट के अलावा कोई और अभी तक सामने नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे और उन्हें बायपोलर डिसऑर्डर था। महेश भट्ट तो वो महानुभाव हैं जिन्होंने सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले डिप्रेशन थ्योरी का राग अलापना शुरू कर दिया था। उन्हें तो 2 मुलाकातों में ही ये सब पता चल गया था कि सुशांत को तो आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और उनमें परवीन बॉबी दिख रही थी महेश भट्ट को। खैर, मुंबई पुलिस ने इसी झूठी और मनगढ़ंत थ्योरी को सच साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की भूमिका और तहकीकात दोनों सवालों के घेरे में है। रिया और उसके गैंग ने सुशांत को डिप्रेशन का मरीज बनाने की पूरी साजिश बड़े ही शातिराना तरीके से रची थी, लेकिन अब सुशांत को करीब से जानने वाले उसके दोस्त भी मीडिया के सामने आ चुके हैं, जो सिरे से इस आरोप को नकार रहे हैं। सुशांत की जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने भी इस मामले में कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने बॉलीवुड गैंग की डर्टी पिक्चर की हकीकत भी बयां की है। उनका कहना है कि सुशांत के करियर को खत्म करने के लिए सलमान खान और करण जौहर दोनों ने मिलकर साजिश रची थी। सुशांत की फिल्मों को दोनों ने बंद करवाने की कोशिश भी की थी। यही नहीं, करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की ड्राइव को जानबूझकर सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं किया गया और बाद में सुशांत को बिना बताए इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया। इससे नाराज हुए सुशांत ने जब करण को फोन किया तो दोनों के बीच बहस हो गई थी और फिर करण ने सुशांत का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। सुनील ने बताया कि करण जौहर ने सुशांत और जैकलीन को फिल्म ड्राइव के लिए साइन किया था, लेकिन इसी फिल्म के बीच में जैकलीन को सलमान खान की रेस 3 में काम करने का ऑफर मिला। करण ने सुशांत को कोई और फिल्म साइन नहीं करने दी और जैकलीन को सलमान की फिल्म में काम करने दिया, जिससे फिल्म की शूटिंग में काफ़ी देरी हुई और करण के इसी रवैये के चलते दोनों के बीच पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में काफ़ी बहसबाजी भी हुई थी। यही नहीं, आईफा अवार्ड शो के दौरान शाहरुख खान और शाहिद कपूर ने जिस तरह से स्टेज पर बुलाकर सुशांत की बेइज्जती की थी, उससे भी वो बहुत आहत हुए थे। सुनील का कहना है कि सुशांत ने उन्हें बताया था कि शो से पहले शाहरुख ने कहा था कि वो स्टेज पर उनकी फिल्मों की बात करेंगे, लेकिन स्टेज पर शाहरुख ने उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया था। सुनील का कहना है कि आम आदमी की तरह ये सारी बातें सुशांत को भी परेशान करती थी, लेकिन इन सब के बावजूद सुशांत बहुत ही स्ट्रांग थे। डिप्रेशन होने का तो सवाल ही नहीं उठता।
सुनील ने ही सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी लगाई है। उनका कहना है कि वो इस केस के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और मुंबई पुलिस को बताना भी चाहते थे, लेकिन शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद उन्हें 64 दिन गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोचिए, सुशांत के वो दोस्त जो अपने दोस्त को न्याय दिलाने के लिए कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस सच सामने लाने की बात तो करती है, लेकिन जो लोग सच बता सकते हैं उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती ही नहीं है। ऐसा ही खुलासा कर रहे हैं अंकित आचार्य, जिन्होंने सुशांत के असिस्टेंट बॉय के तौर पर करीब 3 साल तक सुशांत के साथ काम किया है। अंकित वो पहले शख्स हैं जो पिछले कई दिन से लगातार पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सुशांत भैया ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि बहुत ही प्लान तरीके से उनका मर्डर किया गया है। अंकित का तो यहाँ तक कहना है कि सुशांत को उनके डॉगी फज की लीश से गला घोट कर मारा गया है। यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अंकित आचार्य 3 साल तक 24 घंटे सुशांत के साथ रहे हैं। सुशांत को सुबह 5 बजे जगाने से लेकर उनके खाने पीने, उनके साथ शूटिंग पर जाने से लेकर सुशांत के सारे काम अंकित ही किया करते थे। ज़रा सोचिए, 3 साल तक 24 घंटे किसी के साथ रहने वाले शख्स को सुशांत के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा या उस महिला को जो पिछले साल किसी नापाक इरादे के साथ सुशांत की ज़िंदगी में आई थी। अंकित का कहना है कि सुशांत बहुत ही एनर्जेटिक और पॉजिटिव सोच वाले इंसान थे। आगे की प्लानिंग बनाते थे, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ वो प्लान करते थे और अंकित के साथ शेयर भी करते थे। अंकित सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस पर भी उनके साथ जाता था। वो कहता है कि लोनावाला फार्म हाउस में सुशांत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। उसका कहना है कि भैया बहुत आगे की सोचते थे, नेगेटिव थॉट्स तो उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं थी। वो अपने पूरे स्टाफ के साथ बहुत खुलकर बात करते थे, उन सब की प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनकी मदद भी करते थे। गौरतलब है कि अंकित आचार्य पिछले साल जब अपने घर गए थे छुट्टी पर और वापस लौटे तो सुशांत से बात ही नहीं कर पाए और रिया चक्रवर्ती ने उसे दोबारा नौकरी पर रखा ही नहीं। सुशांत को बिना बताए ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जाहिर है अंकित आचार्य तो सुशांत की प्रॉपर्टी को हड़पने के इरादे से आई रिया की आंख का सबसे बड़ा कांटा था और उसे नौकरी पर रहते हुए वो निकाल भी नहीं सकती थी। तो यही तरीका सबसे बेहतर था कि छुट्टी पर गया और जब वापस आया तो रिया ने उसे सुशांत तक पहुंचने ही नहीं दिया और जब वो सुशांत के बाकी पुराने स्टाफ को हटाने की साजिश में लगी हुई थी तभी उसने अंकित को भी बाहर कर दिया। और अंकित सुशांत के फ़ोन पर जब भी कॉल करता था तो वो स्विच ऑफ ही मिलता था, क्योंकि तब तक तो रिया ने सुशांत का नंबर भी बदल दिया था। इसीलिए सुशांत के साथ साय की तरह रहने वाला अंकित उनसे हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। रिया के इरादे अगर सुशांत को लेकर नेक थे तो वो उसके पुराने स्टाफ को बाहर क्यों कर रही थी। ताजुब तो इस बात का है कि अंकित आचार्य के इन तमाम खुलासों के बाद भी मुंबई पुलिस ने उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। अब सवाल ये उठता है कि सुशांत की संदिग्ध हालात में हुई मौत की जांच पड़ताल कर रही मुंबई पुलिस ने अंकित से पूछताछ की ज़रूरत महसूस क्यों नहीं की। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंकित मुंबई पुलिस की डिप्रेशन और आत्महत्या वाली थ्योरी में फिट ही नहीं बैठता। वो तो उनकी इस थ्योरी को चैलेंज करने वाला सबसे बड़ा खतरा है। और सुनिए, उसके इन खुलासों के बाद तो उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं, मुंह बंद रखने के लिए कहा जा रहा है, जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। शिकायत करने पर मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये क्या दिखाता है? मुंबई पुलिस का ये कौन सा चेहरा है? मुंबई पुलिस तो सुशांत के एक और दोस्त से भी लगता है बहुत परेशान है। ये दोस्त भी मुंबई पुलिस की डिप्रेशन एंड सुसाइड वाली थ्योरी को सिरे से नकार रहा है। ना सिर्फ नकार रहा है बल्कि उसे तो उन लोगों के नाम भी पता हैं जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। जी हाँ, इस दोस्त का नाम गणेश है और ये कोरियोग्राफर है और सुशांत के करीबी दोस्त हैं। लेकिन जिस दिन से इन्होंने रिपब्लिक टीवी पर अर्नब के सामने अपनी ज़ुबान खोली थी, उसी दिन से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। धमकी भरे फ़ोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। और तो और 2 दिन पहले आधी रात को 5 से 6 लोग सरिया लेकर इनके घर के बाहर रात को आए थे। इन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, गालियां दी थी और कहा था कि अगर उन्होंने सुशांत के केस में कुछ भी कहा तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला,
जब गणेश ने मदद के लिए मुंबई पुलिस को फ़ोन किया तो 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस ने उनकी सुध नहीं ली। ज़रा सोचिए किस तरह का रवैया है। ऐसे गवाह से तो तुरंत पूछताछ होनी चाहिए और उसे सुरक्षा भी दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी पेंच है। गणेश भी मुंबई पुलिस की मेहनत पर पानी ही फेर रहे हैं। बड़ी मेहनत से मुंबई पुलिस ने जिस स्क्रिप्ट पर काम किया है पिछले 64 दिनों में, उसको सिरे से नकार दिया है गणेश ने। बताइए, ऐसे भी कहीं होता है? जी हाँ, गणेश के खुलासों से मुंबई पुलिस ना सिर्फ परेशान है बल्कि उसके तो होश उड़ गए हैं। सुशांत के साथ साथ गणेश ने तो दिशा सालियान की मौत के राज को भी सामने लाकर रख दिया है। गणेश का तो दावा है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बीच गहरा कनेक्शन है। गणेश सुशांत को तब से जानते थे जब वो मुंबई आए थे। गणेश की माने तो सुशांत सिंह दिशा सालियान की मौत के बारे में बहुत कुछ जानते थे और वो जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। ये बात सुशांत ने अपने करीबी दोस्त संदीप सिंह को बताई थी। जी हाँ, वही बहुरूपिया संदीप सिंह जो कहने को दोस्त था सुशांत का, लेकिन उसने दुश्मनी ही निभाई। गणेश के मुताबिक इसी संदीप ने सुशांत की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में उन लोगों को जानकारी दे दी थी जिन्होंने दिशा सालियान की भी हत्या की थी, और फिर उन लोगों ने 13 जून की रात को सुशांत को भी जान से मार डाला। गणेश ने दावा किया है कि वो सुशांत के किलर्स के नाम जानते हैं, लेकिन अभी नाम नहीं बताएंगे। बताइए, इतने बड़े दावे के साथ एक शख्स खुलकर टीवी पर सब कुछ बता रहा है और ईमानदारी से सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगी मुंबई पुलिस को ये शख्स नजर ही नहीं आ रहा, या यूं कहें वो इसका बयान दर्ज ही नहीं करना चाहती। अब सवाल यही है कि क्यों मुंबई पुलिस ऐसे गवाहों को नज़रअंदाज कर रही है? अरे भाई, ये शख्स भी तो मुंबई पुलिस की स्क्रिप्ट में कहीं फिट नहीं बैठता। ऐसे लोगों से मुंबई पुलिस कन्नी ही काट रही है जो सच बता सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि डिप्रेशन का मरीज नहीं था सुशांत। इसी से उसकी मंशा पर भी सवालिया निशान लग जाता है। अब सवाल ये भी कि सुशांत के जिन दोस्तों ने सच बोला है, अगर कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यही मुंबई पुलिस या फिर कोई और? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।